हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 80 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है, यदि x बटे वाई बराबर 6 बटे 5 तो 6 बटे 7 माइनस 5x माइनस वाई बटे 5x प्लस वाई बराबर व्हाट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 6 मान लेंगे और y बराबर 5 मान लेंगे। तो x बराबर 6 और y बराबर 5। अब क्या करेंगे, यहाँ जो पूछा गया है समीकरण उसमें x बराबर 6 और y बराबर 5 डाल देंगे। तो 6 बटे 7 माइनस 5x, तो 5 गुने 6 माइनस वाई यानी कि 5 बटे 5x, तो 5 गुने 6 अजोड़ y यानी कि 5। तो 6 बटे 7 माइनस 6 पचे 30, 30 में से 5 घटा देंगे तो 25 बटे 6 पचे 30 और 5 जोड़ देंगे तो 35। अब यहाँ पर 5 से काट देंगे, पचे 25, 7 पचे 35, तो हो गया 6 बटे 7 माइनस 5 बटे 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। तो 7 में 7 से भाग देंगे 1, 1 में 6 से गुना कर देंगे 6, 7 में 7 से भाग देंगे 1, 1 में 5 से गुना कर देंगे 5। तो अब घटा लेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1, अब बटे 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 बटे 7 यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि a बटे b बराबर 4 बटे 3 हो तो 3a प्लस 2b बटे 3a माइनस 2b बराबर व्हाट। तो इस प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाले प्रश्न की तरह ही सोल्व करेंगे। a बराबर मान लेंगे 4 और b बराबर 3। तो a बराबर 4 और b बराबर मान लेते हैं 3 और a और b का मान जो है इधर समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3a, तो 3 गुने 4 जो 2b, तो 2 गुने 3 बटा 3a, तो 3 गुने 4 माइनस 2b, तो 2 गुने 3, 4 तिये 12 और 2 तिये 6 बटे 4 तिये 12 माइनस 2 तिये 6। तो 12 और 6 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 18। 12 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 तेरी 18, तो कितना आ गया 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c बराबर व्हाट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 3 मान लेंगे, b बराबर 4 मान लेंगे और c बराबर 7 मान लेंगे। तो a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 7। अब हमें मान किसका निकालना है, तो a प्लस b प्लस c बाई c। तो 3 जोड़ 4 जोड़ 7, अब बटे क्या है c, तो c का मान कितना है 7। अब सबको जोड़ लेते हैं, 3 और 4 7 और 7 14, 14 बटे 7, तो 7 दूना 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि a प्लस 2b बराबर 6 तथा ab बराबर 4 हो तो 2 बाई ए प्लस 1 बाई बी बराबर व्हाट। तो यहाँ पर मान निकालना है 2 बाई ए प्लस 1 बाई बी का। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, a और b का एलसीएम निकालेंगे। तो a और b का एलसीएम हो जाएगा ab। अब क्या करेंगे, ab में a से भाग देंगे तो क्या बचेगा b में गुना करेंगे 2 से, तो 2b प्लस, अब ab में भाग देंगे b से, तो b से b कैंसिल, क्या बच गया a में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा a। तो यहाँ पर आया 2b प्लस a, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 2b अब बटे ab। तो a प्लस 2b का मान दिया हुआ है प्रश्न में 6 और ab का मान दिया हुआ है 4, तो 6 बटे 4। अब दोनों को काट लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी कि 3 बटे 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3 बटे 2 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि a प्लस 1 बाई बी बराबर 1 तथा b प्लस 1 बाई सी बराबर 1 हो तो c प्लस 1 बाई ए बराबर व्हाट। तो यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस 1 बाई बी बराबर 1, b प्लस 1 बाई सी बराबर 1 और पूछा जा रहा है c प्लस 1 बाई ए का मान।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी का मान यहाँ पर अलग निकाल लेंगे और 1/a का मान अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस 1/b बराबर 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/b, प्लस 1/b को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1/b। तो a बराबर कितना हो गया, b माइनस 1/b। अब हमें निकालना क्या है, 1/a का मान। तो a बराबर जब इतना है तो 1/a बराबर कितना हो जाएगा, b बटे b माइनस 1। तो यहाँ से निकल गया 1/a का मान। अब हम निकाल लेंगे c का मान। तो यहाँ पर दिया हुआ है b प्लस 1/c बराबर 1, तो 1/c बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस b। लेकिन हमें निकालना है किसका मान, c का, तो इसको उलट देंगे, 1/c को कर देंगे c बटे 1 बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस b। तो c बराबर कितना हो गया 1/1 माइनस b। अब हमें निकालना है c प्लस 1/a का मान। तो c का मान दिया हुआ है कितना, c का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 1/1 माइनस b प्लस 1/a का मान कितना है b अब बटे b माइनस 1। तो यहाँ पर 1 माइनस b है और इधर क्या है b माइनस 1। दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। तो 1/1 माइनस b, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा माइनस b बटे b माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस b। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस b 1 माइनस b, तो 1 माइनस b। अब 1 माइनस b में 1 माइनस b से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 माइनस, फिर 1 माइनस b में 1 माइनस b से भाग देंगे तो बचेगा क्या, भागफल कितना आएगा 1, 1 में b से गुना करेंगे तो b, तो 1 माइनस b बटे 1 माइनस b तो कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि x बटे 2y बराबर 3/2 हो तो 2x प्लस वाई बटे एक्स माइनस 2y बराबर व्हाट। तो यहाँ पर दिया गया है x बटे 2y बराबर 3/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा, x बटे वाई बराबर 3/1। अब हम क्या करेंगे, x का मान मान लेंगे 3 और y का मान 1, x बराबर 3 और y बराबर 1, और यही मान क्या करेंगे इधर रख देंगे। तो 2x प्लस वाई, तो 2 गुने 3 अजोड़ y यानी कि 1, अब बटे x माइनस 2y, तो x का मान कितना है 3 और माइनस 2y तो 2 गुने 1, तो 2 3 6 जोड़ 1 बटे 3 घटे 2, तो 6 और 1 7, 6 और 1 7, अब बटे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो 7/1 यानी कि 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि p बटे q बराबर 7 हो तो p प्लस q बटे p माइनस q बराबर व्हाट। तो यहाँ पर दिया हुआ है p बटे q बराबर 7, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/1। अब क्या करेंगे, p को मान लेंगे 7 और q को मान लेंगे 1, यानी कि p बराबर 7 और q बराबर 1, और यही मान इधर समीकरण में रख देंगे p प्लस q यानी कि 7 जोड़ 1 p माइनस q यानी कि 7 घटे 1, तो 7 और 1 8, 7 में 1 घटाएंगे तो 6, दोनों को 2 से काट देंगे 4 और 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4/3 यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि a बटे b बराबर 4/5 तथा b बटे c बराबर 15/16 हो तो c² माइनस a² बटे c² प्लस a² बराबर व्हाट। तो यहाँ पर दिया हुआ है a बटे b बराबर 4/5, तो इसे हम लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 4/5। यहाँ पर है b बटे c बराबर 15/16, तो b अनुपात c बराबर 15/16। तो यहाँ पर a अनुपात b बराबर हो गया 4/5 और b अनुपात c बराबर 15/16। अब हम लोग क्या करेंगे, a b और c का अनुपात एक साथ निकाल लेंगे, a अनुपात b अनुपात c।
तो यहाँ पर a कितना है 4, तो a के सामने 4 लिखेंगे और b के सामने 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर b कितना है 15, तो b के सामने 15 और c के सामने 16 लिखेंगे। और यहाँ पर जो खाली स्थान बच रहा है वहाँ पर क्या करेंगे, नज़दीक वाला अंक को डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या डालेंगे 5 और यहाँ पर डाल देंगे 15। अब सबको गुना कर लेंगे, 16 पचे 80, 15 पचे 75 और 15 चौका 60। अब क्या करेंगे, यदि तीनों सेम अंक से कट रहा है तो इसको काट लेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 से सब कट रहा है, तो 12 पचे 60, 15 पचे 75 और 16 पचे 80। तो ए बी और सी का अनुपात कितना हो गया, 12:15:16। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर 12, बी बराबर 15 और सी बराबर 16 लेंगे। तो यहाँ पर मान किसका निकालना है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी बराबर क्या लेंगे 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस ए बराबर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बटे 256 प्लस 144। तो 256 में से 144 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 112। 256 और 144 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 400। अब ऊपर नीचे दोनों को काट देते हैं, तो दोनों को काटते हैं 16 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 16 सत्ते 112 और 16 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7/25। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 7/25, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि a बटे b बराबर 3/4 तथा 8a प्लस 5b बराबर 22 हो तो a बराबर व्हाट। तो यहाँ पर a बटे b बराबर दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। b में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3b बराबर 4a। तो b बराबर कितना हो जाएगा 4a/3। अब आगे दिया हुआ है समीकरण 8a प्लस 5b बराबर 22। यहाँ पर क्या करेंगे, b बराबर रख देंगे 4a/3। तो 8a प्लस 5b, तो b की जगह क्या रख देना है 4a/3। तो 4a/3 बराबर 22। तो 8a प्लस 5 चौका 20, 20a/3 बराबर 22। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 3 8 3 24, 24a प्लस 20a बराबर 22। तो 24 और 20 कितना हो गया 44, 44a बराबर 22 गुने 3। अब यहाँ पर काट देंगे 22 दूना 44, तो 2a बराबर 3। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 3/2, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि a/x प्लस y/b बराबर 1 तथा b/y प्लस z/c बराबर 1 हो तो x/a प्लस c/z बराबर व्हाट। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, a/x प्लस y/b बराबर 1 तथा b/y प्लस z/c बराबर 1, और मान निकालना है x/a प्लस c/z का। तो यहाँ पर दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, पहले x/a का और फिर c/z का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण है a/x प्लस y/b बराबर 1। तो a/x प्लस y/b बराबर 1। तो a/x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस प्लस y/b को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस y/b। तो a/x बराबर b माइनस y बटे b। तो यहाँ पर a/x बराबर हो गया b माइनस y/b, लेकिन हमें निकालना क्या है x/a। तो इसको उलट देंगे, x/a बराबर हो जाएगा b बटे b माइनस y। अब दूसरा समीकरण लेते हैं, b/y प्लस z/c बराबर 1 है। हमें मान किसका निकालना है, c/z का। तो z/c बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस b/y।
तो जेड बाई सी बराबर y माइनस बी बटे y। अब इसको उलट देते हैं, हमें c बाई जेड का मान निकालना है, तो c बाई जेड बराबर y बटे y माइनस बी। तो यहाँ पर अब निकल गया x बाई ए और c बाई जेड का मान। हमें निकालना किसका मान है, x बाई ए प्लस c बाई जेड। तो x बाई ए का मान कितना है, b बटे b माइनस वाई प्लस c बाई जेड का मान कितना है, तो y बटे y माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए b माइनस वाई है और यहाँ पर क्या है, y माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो b बटे b माइनस वाई। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बटे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस बी हो जाएगा b माइनस वाई। अब b माइनस वाई और b माइनस वाई का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस वाई। तो b माइनस वाई में b माइनस वाई से भाग देंगे, एक में b से गुना करेंगे तो b माइनस b माइनस वाई में b माइनस वाई से भाग देंगे तो एक में y से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, y। तो b माइनस वाई बटे b माइनस वाई, दोनों कट करके क्या आ जाएगा, 1। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।